नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज हम लोग द टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के पार्ट नंबर 2 द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ने वाले हैं, जो कि फ्रेडरिक फॉर्सिस के द्वारा जो है वो लिखा गया है और एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी समरी जो है वो देखेंगे। तो देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का समरी। तो समरी की शुरुआत हो रही है, देखिए समरी की शुरुआत हो रही है। द स्टोरी इज ए मिस्टीरियस नरेटिव अबाउट अ पायलट, द नरेटर हु इज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा D088 एरोप्लेन फ्रॉम पेरिस टू लंदन। देखिए इसमें कहा गया है कि द स्टोरी इज ए मिस्टीरियस नरेटिव। ये स्टोरी जो है एक रहस्यमय तथ्य को जो है वो वर्णन करती है, जिसमें एक पायलट होता है जो इस चैप्टर का नरेटर है, जो एक अ, उड़ान भरता है डकोटा D88 एरोप्लेन के साथ। और कहाँ से उड़ता है ये देखिए, वो पेरिस टू लंदन, पेरिस से लंदन के लिए। एंड ही इज ड्रीमिंग टू स्पेंडिंग हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली हाफ वे थ्रू द जर्नी। देखिए वो सोचते हैं, जो पायलट रहते हैं वो ये सोचते हैं कि वो अपना हॉलीडे जो है अपनी फैमिली के साथ जो है वो बिताएंगे। ही इज ड्रीमिंग ऑफ स्पेंडिंग हिज हॉलीडे विथ फैमिली हाफ वे थ्रू द जर्नी ही एनकाउंटर ए मैसिव डार्क स्टॉर्म क्लाउड दैट लुक लाइक ब्लैक माउंटेन। देखिए यहाँ बताया गया है कि जब वो हाफ वे में होते हैं तभी वो ड्रीम करते हैं, सोचते रहते हैं कि इस बार की छुट्टी हम अपने फैमिली के साथ बिताएंगे। तभी आधे रास्ते में ही उनका सामना जो है काफ़ी बड़े तूफान से होता है। और यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर उनको ब्लैक जो क्लाउड दिखाई देते हैं, काफ़ी स्ट्रामिक जो क्लाउड रहता है, वो उसका आकार जो है उन्होंने ब्लैक माउंटेन की तरह जो है वो बताया है। ही रियलाइज ही कैन नॉट फ्लाई ओवर आर गो अराउंड ड्यू टू हिज लो फ्यूल। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि लो फ्यूल होने के नाते, कम ईंधन होने के नाते लगता है कि वो आगे नहीं जा पाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये देखिए, फोर्स टू एंटर द स्टार्म ही हिज कंपास एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट फेल। यहाँ बताया गया है कि फोर्स टू एंटर स्टार्म, वो जो है स्टार में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उस बादल भरे तूफान में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका कंपास और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो फेल हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं। एंड ही लॉसेस कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड कंट्रोल, और उनका ग्राउंड कंट्रोल से नियंत्रण भी जो है वो खो जाता है। तो अभी तक के पैराग्राफ में हमने ये देखा कि इसमें एक मिस्टीरियस कहानी बताई गई है। एक पायलट जो कि नरेटर हैं, वो बताते हैं कि वो अपने जो है उनका जो प्लेन था जिसका नाम था, याद रखिएगा, डकोटा D880, और वो पेरिस से लंदन के लिए जाते हैं। और वो रास्ते में सोचते हैं कि वो जो है अपनी पूरी हॉलीडे जो है अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे, लेकिन तभी बीच रास्ते में तूफान से उनका सामना होता है। और उस तूफान के सामना में उनके कई जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं एरोप्लेन की, और उसे उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, कंपास वगैरह, ये सारी चीज़ें उनकी ख़राब हो जाती हैं और वो मजबूर हो जाते हैं उस तूफान में जाने के लिए। आगे देखते हैं। आगे देखिए, जस्ट एज ही गिव अप हिज होप ही सीज अनदर एरोप्लेन। अभी वो अपनी आशा को खोने ही वाले थे, तभी उन्होंने एक दूसरा एरोप्लेन जो है वो देखा। ए ब्लैक एरोप्लेन, कैसी एरोप्लेन थी? ब्लैक एरोप्लेन थी। विद लाइट्स ऑन इट्स, सॉरी, नो विंग्स ऑन इट्स, नो लाइट्स ऑन इट्स विंग। यहाँ बताया गया है कि उस पर किसी प्रकार की, यानी कि उस के विंग पर किसी तरह की लाइट नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट होता है जिससे सिग्नल मिलता है कि कोई एरोप्लेन अदर भी वहाँ पर उड़ान भर रही है, लेकिन उसमें जो है उस समय लाइट नहीं थी। ए पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन सिग्नल हिम टू फॉलो। उस ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसने सिग्नल दिया कि उनको वो फॉलो करें। द नरेटर फॉलो द मिस्टीरियस एरोप्लेन थ्रू द स्टॉर्म फॉर अबाउट हाफ एन आवर।
until they emerge into the clear sky। तो पायलट जो हैं यानी कि डकोटा के जो पायलट हैं वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को फॉलो करते हैं और तब तक उसको फॉलो करते हैं जब तक कि वो क्लियर स्काई में ना आ जाए। आगे देखते हैं। He landed safely and asked the control tower staff about the identity of the other pilot। वो सेफली जो है वो लैंड करते हैं और कहते हैं अपने स्टाफ से, अपने मैनेजमेंट से, कंट्रोल टावर से कि वो जो है उस ब्लैक एरोप्लेन की पहचान करें कि आखिर वो कौन था। द वुमन इन द टावर इज एस्टोनिश, स्टेटिंग दैट नो अदर एरोप्लेन वाज इन द स्काई। लेकिन उस टावर की जो एक स्टाफ थी उसने बोला कि उसने कभी कोई दूसरा स्टाफ जो दूसरा एरोप्लेन जो है आकाश में देखा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि डकोटा के अलावा उन लोगों ने कोई दूसरा एरोप्लेन जो है वो नहीं देखा। द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन एंड इट्स पायलट वैनिश। क्योंकि वो जो मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन था उसके पायलट और एरोप्लेन दोनों ही वहाँ से वैनिश था यानी कि गायब था। आगे देखते हैं। लिविंग द नरेटर टू वंडर हु द हेल्पफुल पायलट हु सेव्ड हिज लाइफ। और नरेटर को आश्चर्य में छोड़ के चला जाता है क्यों कि आखिर वो एरोप्लेन कौन था और उसका पायलट कौन था। तो दूसरे और तीसरे पैराग्राफ से हमें ये समझने को मिलता है कि राइटर अपने होप को खो देते हैं और होप को खोने के नाते जो है जब भी पूरी तरह हताश हो जाते हैं तभी उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखती है और उसका पायलट उनको सिग्नल देता है कि उनको फॉलो करो और उसे वो उस वेदर में जो है फॉलो करते हैं, ख़राब मौसम में फॉलो करते हैं और तब तक उसे फॉलो करते हैं जब तक कि वो क्लियर स्काई में ना आ जाए। और वो उनकी लैंडिंग जो है काफ़ी सेफ होती है और बाद में वो अपने मैनेजमेंट से कहते हैं, अपने स्टाफ से कहते हैं, टावर स्टाफ से कहते हैं कि उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पता लगाया जाए, लेकिन लोग जो है असफल हो जाते हैं, पता नहीं कर पाते हैं और वो मिस्टीरियस पायलट और ब्लैक एरोप्लेन जो है वो कहीं वैनिश हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे है, आगे का पॉइंट है द जर्नी बेगिंग। जर्नी की शुरुआत उनके कब होती है, जो पायलट हैं डकोटा के उनकी जर्नी की शुरुआत कैसे होती है। तो आइए देखते हैं। द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा। आप डकोटा D8088 को जो है वो याद रखिए, ये MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस प्लेन को याद रखेंगे जो कि उड़ान भरते हैं ख़राब वेदर में और जहाज़ का उनके नाम रहता है डकोटा D088। तो वो उड़ान भरते हैं, कब उड़ान भरते हैं देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह 1:30 पर वो अपनी उड़ान जो है लेकर भरते हैं। और आगे देखिए ही वॉज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। वह पेरिस से लंदन की फ्लाइंग जो है वो करते हैं। ये भी आपको MCQ में पूछा जाएगा कि वो अपनी उड़ान कहाँ के लिए भरते हैं। तो वो अपनी उड़ान जो है पेरिस से लंदन के लिए भरते हैं। आगे देखते हैं। He felt happy, peaceful, dreaming in his holiday to and looking forward of being home for breakfast। देखिए वो आगे जो है जाते हैं तो वो अपने हॉलीडे के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ खाएंगे पिएंगे और अच्छे से समय बिताएंगे। आगे देखते हैं। He contract he contract Paris control which confirm his position and advise him to turn 12 डिग्री वेस्ट। उन्होंने अपने पेरिस कंट्रोल से जो है वो कांटेक्ट किया और ये कंफर्म किया कि उनकी जो पोजीशन है उन्होंने उनको एडवाइस दिया कि 12 डिग्री वेस्ट में जो है उनको जो है वो मुड़ना होगा, जाना होगा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है द एनकाउंटर विद द स्टार्म। कैसे उनका सामना जो है स्टार्म से होता है, कैसे उनका सामना तूफान से होता है। तो देखिए अबाउट 150 किलोमीटर फ्रॉम पेरिस द नरेटर सा स्टार्म क्लाउड। लगभग पेरिस से 150 किलोमीटर जाने पर ही नरेटर का सामना जो है यानी कि पायलट का सामना जो है वो तूफान से होता है।
दे लुक्ड लाइक लार्ज ब्लैक माउंटेन। तो वो बादल जो थे वो ब्लैक माउंटेन की तरह दिखाई दे रहे थे, उसके समान दिखाई दे रहे थे। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि बादल कैसा दिखाई दे रहा था, तो आप बताएंगे कि ब्लैक माउंटेन की तरह दिखाई दे रहा था। आगे देखते हैं। ही न्यू ही सॉरी he knew he could not fly up and over them and he did not have enough fuel to fly। देखिए, अब वो उनको एहसास हो जाता है कि उनके पास उतना जो है वो ईंधन नहीं है जिससे कि वो ज़्यादा उड़ान भर सकते हों। एंड अराउंड देम टू द नॉर्थन और साउथ, यानी कि वो कह रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ में जाने के लिए उनको अब उनके लिए पास जो है पर्याप्त फ्यूल जो है वो नहीं है। आगे देखते हैं। ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क एंड फ्लू द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टार। इसलिए उन्होंने जो है अपने डकोटा को, ओल्ड डकोटा को जो है तूफान में ही चलाने का कोशिश किया, यानी कि उनके पास फ्यूल ना होने की वजह से उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय जो है वो किया कि किसी तरह पहुंच जाएं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है क्राइसिस एंड पैनिक। देखिए, जब वो तूफान से सामना करते हैं तो उनके लिए एक तरह का एक क्राइसिस था और काफ़ी वो पैनिक थे, घबरा गए थे, क्योंकि सब कुछ था उनके पास, फ्यूल जो था वो कम था जिससे वो ज़्यादा उड़ान नहीं भर सकते थे। इसलिए आगे देखते हैं क्या कहा है। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वेंट पीस ब्लैक। बादल में सारी चीज़ें बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रही थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग इन आउटसाइड ऑफ द प्लेन। प्लेन के बाहर देखना कुछ भी जो था उनके लिए असंभव था। सारी चीज़ें वहाँ पर काली काली दिखाई दे रही थी, बादल काफ़ी घना था। आगे देखते हैं। द प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड वायलेंटली इन द एयर। प्लेन जो था वो काफ़ी जो है वो हवा में जंप कर रहा था और अच्छे से चल नहीं रहा था, जर्क कर रहा था। आगे देखते हैं। द अदर इंस्ट्रूमेंट आल्सो डाइड। उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे जो है वो काम करना बंद कर दिए थे। जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे नरेटर के पास, वो सारे जो है वो काम करना बंद कर दिए थे। ही रियलाइज ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन द स्टार्म। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि वो पूरा जो है तूफान के अंदर जो है वो फंस गए हैं। आगे देखते हैं। ही डिस्परेट ट्राई टू कॉल पेरिस कंट्रोल एंड द रेडियो वाज डेड टू। उन्होंने कोशिश किया कि वो पेरिस कंट्रोल को जो है वो फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे हेल्प के लिए, मिड कॉल करेंगे, लेकिन उनका रेडियो भी क्या था, वो भी डेड हो गया था। उनके पास कोई सहायता के लिए चीज़ें जो है वो नहीं बची थी। अगला पॉइंट है द मिस्टीरियस एड। अगला पॉइंट है मिस्टीरियस एड। जस्ट व्हेन ही वाज लॉसिंग होप ही सा अनदर एरोप्लेन। अभी उन्होंने अपनी आशा को खोया ही था, तभी उन्हें एक दूसरा एरोप्लेन जो है वो मिलता है, एक दूसरा एरोप्लेन उनको दिखाई देता है। अभी वो फुकरा निराश हुए ही थे, अपनी आशा को छोड़ चुके थे, तभी तुरंत जो है उन्हें एक दूसरा एरोप्लेन मिला। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस प्लेन में, इसके विंग्स में कोई लाइट नहीं थी। आगे देखते हैं। ही कुड सी द फेस ऑफ द पायलट। वो पायलट का फेस जो है वो देख सकते थे। एंड ब्लैक एरोप्लेन, और उस ब्लैक एरोप्लेन में उस पायलट के फेस को देख सकते थे, विच वाज रिश्योरिंग, जो उनको आश्वासन जो है वो दे रहा था, यानी कि हिम्मत मत हारो, हमको जो है वो देखते रहो। आगे देखते हैं। द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन वेव्ड हिज हैंड। वो जो पायलट था उस ब्लैक एरोप्लेन में, वो जो है उनको हाथ जो है वो हिलाता है, वेविंग करता है। एंड सिग्नल द नरेटर टू फॉलो हिम, और नरेटर को सिग्नल देता है कि वो उनको फॉलो करे। तो आगे देखते हैं क्या होता है इसके बाद। द नरेटर हैविंग नो चॉइस। अब नरेटर के पास कोई चॉइस नहीं रहती है, नरेटर के पास बिल्कुल कोई चॉइस नहीं रहती है, तो क्या करते हैं वो, फॉलो द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन, और इस तरह से वो ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो जो है वो करते हैं। आगे देखते हैं कैसे करते हैं, ये भी देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है। जैसे ये भी जो है आपके एमसीक्यू में आता है
ही लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आगे देखते हैं। ही नोटिस दैट हिज फ्यूल टैंक वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी। उन्होंने ध्यान दिया कि उनका जो फ्यूल टैंक था वो लगभग जो है वो खाली होने वाला था, यानी कि अब वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर था। आगे देखते हैं। विद द फ्यूल लेफ्ट फ्लाई फॉर ओनली 5 or 10 मिनट मोर। अब जो है उनका जो प्लेन है, अगर इतनी फ्यूल बची थी उनके एरोप्लेन में कि बस अब वो सिर्फ 5 or 10 मिनट जो है वो उड़ान भर सकते थे। तो ये था उस समय का वर्णन जब काफ़ी मिस्टीरियस एड जो है इस कहानी में आता है। अगला पॉइंट है सेफ लैंडिंग एंड मिस्ट्री। सेफ लैंडिंग एंड मिस्ट्री, कैसे सेफ लैंडिंग होती है और उसका क्या मिस्ट्री है, आइए देखते हैं। पॉइंट है सडनली ही द ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन एंड द नरेटर फॉलो इट। अचानक वो ब्लैक एरोप्लेन जो है नीचे जाने लगी और वो जो डकोटा के पायलट थे उन्होंने उसको फॉलो किया। आगे देखते हैं। ही saw 2 long straight line ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम। उन्होंने अपने सामने जो है दो जो है सीधी लाइन जो है वो लाइट की देखी। इट वॉज अ रनवे, और ये एक रनवे था। आगे देखते हैं। ही लैंडेड सेफली एंड इमीडिएटली टर्न टू लुक फॉर हिज मिस्टीरियस फ्रेंड। वो अच्छे सेफली जो है वो लैंड करते हैं और उसके बाद वो जो है इमीडिएटली जो है लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना, जानना। तो कि उसे जानने के लिए, अपने उस मिस्टीरियस फ्रेंड के लिए जिसने उनको बचाया था, उसको जानने के लिए उन्होंने उत्साहना जो है वो दिखाया। उसके बाद देखिए कौन था। बट द स्काई वाज इम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। द ब्लैक एरोप्लेन हैड वैनिश। अब ब्लैक एरोप्लेन जो है वो वैनिश्ड यानी कि गायब जो है वो हो गया था। आगे देखते हैं अगले पॉइंट में क्या है। He went to the control tower and asked the young woman there is about the other plane. वो सीधे जो है कंट्रोल टावर जाते हैं और वहाँ एक काम करने वाली वुमन से पूछते हैं कि क्या उसने आकाश में कोई दूसरी प्लेन देखी डकोटा के अलावा। द वुमन हु लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली एंड सैड। वो औरत जो उनकी वहाँ की स्टाफ थी, वो जो है वो काम कर रही थी वहाँ पे, उसने जो है बहुत ही अजीब तरीके से उनके तरफ देखा और बोला, क्या बोला देखिए। नो अदर प्लेन वेयर फ्लाइंग टू नाइट। कोई दूसरी प्लेन जो है आज रात को उड़ान नहीं भरी है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी इन द रडार। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ही एक प्लेन था जिसको मैं रडार पर देख सकती थी, यानी कि तुम्हारे अलावा कोई दूसरा प्लेन आसमान में उस जगह पे नहीं था। आगे देखिए क्या होता है। द नरेटर वाज फेल्ट कंफ्यूज वंडरिंग हु द पायलट वाज एंड हु हेल्प हिम लैंड सेफली विदाउट कंपास और फ्यूल। देखिए तो पायलट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि आखिर वो पायलट कौन था, आखिर वो प्लेन कौन था जो इतने कम ईंधन होने के बाद भी उनकी सेफ लैंडिंग जो है वो कराई। तो ये पॉइंट था सेफ लैंडिंग एंड मिस्ट्री। आगे देखते हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये किसी न किसी साल जो है वो पूछे जाते हैं हर बोर्ड में, तो इसको आप ध्यान से देखिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिस्क डिड द नरेटर टेक। नरेटर ने कौन सा रिस्क जो है वो लिया था, एंड व्हाई डिड ही टेक इट, और उन्होंने क्यों लिया। नरेटर ने रिस्क कौन सा लिया था और आखिर उन्होंने ऐसा रिस्क क्यों लिया था, तो देखते हैं क्यों लिया था। द नरेटर टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द जायंट स्टॉर्म। नरेटर ने अपने उस डकोटा प्लेन जो कि काफ़ी ओल्ड प्लेन था, उसको लेकर वो सीधे जो है जायंट स्टॉर्म क्लाउड में जो है वो उड़ान भरते हैं, उसका रिस्क वो लेते हैं।
क्यों लेते हैं, आइए देखते हैं। He took his risk because he was eager to get home for the breakfast. उन्होंने इसलिए रिस्क लिया क्योंकि वो बहुत उत्सुक थे अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और उनके पास एनफ फ्यूल भी नहीं था, जिससे कि वो उस इसलिए उन्होंने जो है अपनी पूरी उड़ान जो है ह्यूज स्टार्म के तरफ जो है वो नॉर्थ और साउथ में जो है वो उन्होंने भर ली। तो इस तरह से पता चल गया कि आखिर उन्होंने रिस्क कैसा लिया और क्यों लिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन द नरेटर प्लेन इंटर इन द स्टॉर्म। क्या होता है तब जब उनकी प्लेन जो है स्टॉर्म के अंदर जो है प्रवेश करती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। व्हेन द प्लेन इंटर द स्टॉर्म इट बिकेम पैच ब्लैक। तो देखिए वो पूरा पीस ब्लैक जो है वो हो जाता है। एंड द एयरक्राफ्ट बिगिन टू जंप, और एयरक्राफ्ट जो है वो जंप करने लगता है, जर्क करने लगता है, काफ़ी वो वायलेंटली ट्विस्ट करता है। एंड हीजिंग कंपास, रेडियो एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट, उनके जो कंपास था, रेडियो था, और भी जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो फेल हो जाते हैं, यानी कि वो काम करना बंद कर देते हैं। आगे देखते हैं। rendering him lost and unable to contact the ground control, और इसकी वजह से वो ग्राउंड कंट्रोल से जो है वो वंचित रह जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि जब वो एंटर करते हैं स्टॉर्म में तो क्या होता है। तो इतनी सारी समस्याओं को सामना जो है पायलट को करना पड़ता है, जो अभी हमने देखा है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Why was the narrator unable to contact Paris control? एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है कई साल। तो यहाँ इसमें ये पूछा गया है कि नरेटर क्यों अनेबल हैं, क्यों अयोग्य हो जाते हैं, क्यों नहीं जो है पेरिस कंट्रोल से जो है वो अपना बातचीत कर पाते हैं, संपर्क कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं। द नरेटर वॉज अनेबल टू कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल बिकॉज द रेडियो वाज डेड, क्योंकि रेडियो जो है वो डेड हो गया था, यानी कि रेडियो ने काम करना जो है वो बंद कर दिया था, जिसके माध्यम से वो बातचीत करते, उस यंत्र ने ही काम करना बंद कर दिया था। दिस हैपन इमीडिएटली आफ्टर द फ्लू हिज प्लेन इनटू द सेंटर ऑफ द मैसिव स्टॉर्म। ये कब होता है, जब वो एंटर करते हैं उस भारी तूफान में। उस भारी तूफान में जब वो एंटर करते हैं तभी उनका जो रेडियो जो है वो काम करना बंद कर देता है। वेयर ऑल नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट हैड फेल्ड, और यही नहीं, उनके जितने भी नेविगेशनल प्लान इंस्ट्रूमेंट थे प्लेन से जुड़ा हुआ, वो सारे जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए उनको किसी तरह की सूचना जो है वो और कोई दिशा जो है उनको देखने को नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द हेल्पफुल पायलट अकॉर्डिंग टू द वुमन इन द कंट्रोल टावर। देखिए जिसने हेल्प किया है उस पायलट के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वो जो हेल्पफुल पायलट थे वो कौन थे, और यहाँ बताया गया है, क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि उस महिला के अकॉर्डिंग, यानी कि उस महिला के अकॉर्डिंग जो जिसने टावर पर जो है कंट्रोल रूम में काम करती थी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो हेल्प किया था पायलट, आखिर वो कौन था। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वुमन in the control tower, there was no other plane in the sky except the narrator's old Dakota. वो नरेटर के प्लेन डकोटा के अलावा, वो औरत ने बोला कि नरेटर के प्लेन के अलावा कोई दूसरा प्लेन आसमान में नहीं था। She confirmed that his was only aircraft she could see in the radar. उसने बार बार सफाई देते हुए कहा कि उसने तो डकोटा के अलावा आसमान में कोई प्लेन जो है वो देखा नहीं है। उसने अगर कोई प्लेन देखी है तो सिर्फ और सिर्फ डकोटा को ही देखा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डिड नरेटर फील आफ्टर ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw the runway। नरेटर को कैसा फील होता है जब वो तूफान से बाहर आते हैं
और जब वो रनवे को देखते हैं। नरेटर को उस समय कैसा फील होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नरेटर को उस समय कैसा फील होता है जब वो तूफान से बाहर आते हैं और जब वो रनवे को देखते हैं। तो आइए देखते हैं उन्हें कैसा फील होता है। ही फेल्ट इमेंस रिलीफ, ही फेल्ट इमेंस रिलीफ, उनको काफ़ी रिलीफ महसूस होता है, काफ़ी जो है वो शांत का अनुभव जो है वो करते हैं। आगे देखते हैं, वेन ही सा द टू हैंग स्ट्रेट लाइन, कब, जब उन्होंने दो स्ट्रेट लाइन जो है वो देखी। आगे देखते हैं, आफ्टर बीइंग लॉस्ट एंड पैनिकिंग इनसाइड द स्टॉर्म, द sight of the ground meant the end of his ordeal and safe arrival। देखिए, जब वो तूफान में थे तो काफ़ी पैनिक में थे, काफ़ी घबराए हुए थे, लेकिन जब उनकी जो है सेफ लैंडिंग हो जाती है उस मिस्टीरियस प्लेन के हेल्प के द्वारा, उस पायलट के हेल्प के द्वारा, तो उनको काफ़ी जो है रिलीफ महसूस होता है और वो अपने सेफ अराइवल के लिए बहुत बहुत जो है वो उस पायलट का आभार जो है वो व्यक्त करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखते हैं। आगे हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि एग्जाम की नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से जो हमने एमसीक्यू दिखा रहे हैं आपको वही जो है खास तौर से महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा फ्राम, पूछा गया है कि उन्होंने जो है अपनी जो पहली उड़ान भरी थी वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो भरी थी। और ओल्ड डकोटा बार बार कहा जा रहा है क्योंकि ओल्ड डकोटा जो है उस प्लेन का नाम था। तो उसने जो है अपनी उड़ान जो है, जैसा कि हम लोग अभी समरी में पढ़ा था, क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि उसने अपनी पहली उड़ान जो है वो पेरिस टू लंदन जो है वो की थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नरेटर ड्रीमिंग ऑफ वाइल फ्लाइंग, उड़ान भरते समय उड़ान भरते समय राइटर यानी कि नरेटर और पायलट जो थे वो क्या सोच रहे थे। तो आइए देखते हैं। हिज प्रमोशन के बारे में नहीं सोच रहे थे। हिज हॉलीडे एंड ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट और हॉलीडे स्पेंड करना चाहते थे। तो इस तरह से वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, द स्टार्म क्लाउड लुक लाइक, वो स्टार जो था क्लाउड स्टार्म था वो कैसा दिख रहा था। लुक लाइक कैसा दिख रहा था, तो देखिए द थिन वाइट सीट की तरह नहीं दिख रहा था। द स्वर्लिंग फ्यूनल की तरह भी नहीं दिख रहा था। एंड ब्लैक माउंटेन, ये देखिए ब्लैक माउंटेन की तरह जो है वो दिख रहा था, जैसा कि बार बार आपको बताया गया है कि जो बादल थे वो ब्लैक माउंटेन की तरह दिखाई दे रहे थे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द नरेटर्स मेन प्रॉब्लम व्हेन ही डिसाइडेड टू एंटर द स्टार, नरेटर की मेन प्रॉब्लम क्या थी जब वो तूफान में पहुंचे थे। तो आइए देखते हैं, दिया है हिज इंजन वाज स्टॉलिंग, इंजन वाज स्टॉलिंग ऐसा कोई चीज़ नहीं था। एंड ही डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड द स्टॉर्म, उनके पास देखिए बताया जा रहा है कि उनके पास काफ़ी फ्यूल नहीं थे जिससे कि वो आगे जो है उड़ान जो है वो तूफान में भर सके ठीक से। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। व्हाट क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट फेल्ड फर्स्ट इनसाइड द स्टॉर्म, यहाँ बताया गया है कि वो कौन सा उनका क्रूशियल जो इंस्ट्रूमेंट था एरोप्लेन का और उनसे जुड़ा हुआ खराब हो गया सबसे पहले जब एंट्री किया तूफान में पायलट ने। तो देखिए क्या चीज़ें हैं, द एलिटमीटर एंड द रेडियो एंड द इंजन एंड द कंपास। तो देखिए उनका कंपास जो है वो सबसे पहले जो है वो खराब हुआ था, जब वो एंट्री किए थे वो दिखाई नहीं दे रहा था उनको। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, द नरेटर कंपेयर द फॉलोइंग ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन टू बीइंग, नरेटर ने
उस ब्लैक एरोप्लेन को किस चीज़ से जो है वो कंपेयर किया है, किस चीज़ से उन्होंने अपने उस एरोप्लेन की तुलना जो है की है जिसने उनकी मदद की है। तो आइए देखते हैं। द लकी सर्वाइवर, द डेयरिंग एडवेंचर, द लॉस्ट बैरियर एंड द ओबीडियंट चाइल्ड। तो जैसा अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था समरी में कि वो उसको जो है एक ओबीडियंट चाइल्ड के रूप में जो है वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। हाउ मच फ्यूल वाज लेफ्ट दैट इन द टैंक व्हेन द नरेटर सा द ब्लैक एरोप्लेन। जब नरेटर ने उस ब्लैक एरोप्लेन को देखा तो उनके पास कितने फ्यूल जो थे वो बचे हुए थे। तो आइए देखते हैं। Enough for 2 hours, enough for half of the journey, enough for 5 or 10 minutes। देखिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि उनके पास उतनी ही फ्यूल बची थी, उतने ही ईंधन बचे थे एरोप्लेन में जितने से वो 5 और 10 मिनट जो है वो चल सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है enough for 5 and 10 minutes more। आगे देखते हैं। What was the black aeroplane lacking? What was the black aeroplane lacking? ब्लैक एरोप्लेन की क्या लैकिंग थी, क्या अभाव था? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है द वर्किंग इंजन, ए पायलट, लाइट्स ऑन इन विंग। तो अभी हमने पढ़ा था शुरू में उसके मिस्ट्री एरोप्लेन के बारे में कि उसके विंग्स में जो है कोई लाइट नहीं थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, लाइट ऑन इट्स wings। What did the woman in the control tower say when asked about the other plane? उस औरत ने क्या कहा, उस कंट्रोल टावर की जो वुमेन थी, जो स्टाफ थी, उसने क्या कहा जब उससे ब्लैक एरोप्लेन के बारे में यानी कि अदर एरोप्लेन के बारे में पूछा गया? तो आइए देखते हैं। इट वॉज अ मिलिट्री जेट, इट वॉज ए फ्लाइट diverted from Spain, and it was another Dakota, and no other plane was in the sky। तो देखिए उस औरत ने बार बार बोला था कि डकोटा के अलावा उस आकाश में उस समय कोई प्लेन नहीं था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, नो अदर प्लेन वाज इन द स्काई। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। The story is the mystery because the narrator could not find the identity of the plane pilot who। देखिए यहाँ बताया गया है द स्टोरी इज ए मिस्ट्री। ये स्टोरी जो है एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। क्यों है? बिकॉज द नरेटर कुड नॉट फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ द पायलट हु। नरेटर ने उस पायलट के बारे में पता नहीं लगा पाया, उसे पहचान नहीं पाया जिसने क्या किया था। ये देखते हैं। फ्लू फास्टर देन हिम, उनसे तेज उड़ा, हेल्प्ड हिम एंड हेल्प हिम सेफ्ट लैंडिंग, एंड टुक ऑफ द आफ्टर हिम एंड फ्लू इट आउट ऑफ द रेडियो। तो ऐसा देखिए अभी हम लोगों ने कहा कि उसने उनकी मदद की थी सेफ लैंडिंग में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, हेल्प्ड हिम लैंड सेफली। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद है हमारा आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा, और बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे इस चैप्टर के पूरे मेन पॉइंट जो है आपको प्राप्त हो सके। तो अब अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।